हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन जो है वो एक उल्टा शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे दी गई है। इसकी टोटल ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या जो है ये 5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां निम्न जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, ये एक गोली है शीशा का जिसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। यानी भरा हुआ पानी, ये शंकु में जो भरा हुआ पानी है इसमें से 1/4 भाग वो पानी बाहर आ जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए जो दिया गया है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है? शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई। शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं इसको कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया गया है? 8 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग मानते हैं और इसका हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, तथा गोली की त्रिज्या और गोली की त्रिज्या यानी स्मॉल आर 0.5 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मान लेते हैं कि गोलियों की संख्या कितनी है? 1 है। माना कि गोलियों की संख्या x सेंटीमीटर। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होगा? x गुना गोली का आयतन बराबर कितना चौथाई भाग निकल रहा है? 4/4 भाग, चौथाई भाग निकल रहा है शंकु का आयतन। x गुना गोली की आयतन, तो गोली का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई, यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे क्योंकि वहां पे स्मॉल आर माने हैं हम, r³ बराबर 1/4 गुने शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 शंकु का आयतन पाई r कैपिटल
पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर के जगह पे कैपिटल आर का वैल्यू रखेंगे और स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर का वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम यहाँ से कटाते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, x गुना 4 गुना स्मॉल आर कितना है 0.5, तो इसको हम 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 बराबर 1/4 गुना कैपिटल आर कितना है 5 है, 5 गुना एच कितना है 8 है, 8। अब इसको हम आसानी से तोड़ते हैं, वाइन हटाते हैं, देखिए 5 गुना 10, 5 गुना 10 एंड 5 गुना 10, ये 4 कट गया। यहाँ से देखिए ये 2 टाइम में कट गया। हम लोग के पास क्या बचा, तो ये x और यहाँ पे बटा 2 बराबर, यहाँ पे बीच इंप्लाई का हम चिन्ह डाल देते हैं। यहाँ पे कितना बचा, 5 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 25 गुना 50 और ये इधर आ जाएगा 50 गुना 2, इसलिए x बराबर 100। कितना गोली आ गया हम लोग का, गोलियों की संख्या 100। और ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे फिगर है, यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार और व्यास जो है, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, यानी इसका ऊंचाई कितना दिया गया है 220 सेंटीमीटर और इसकी जो व्यास है वो है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 12 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है लगभग 8 ग्राम के बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई बराबर 220 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि लोहे के स्तंभ का बना हुआ है, लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान स्तंभ का पहले हम लोग आयतन निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे ये कैपिटल एच है, यानी बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन।
पाई का वैल्यू इसमें कितना बोल रहा है रखने के लिए? 3.14। तो यहाँ से हम पहले पाई को कॉमन कर लेते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर कितना दिया गया है? 220 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? सॉरी 12 है यहाँ पे। 12 का स्क्वायर इंटू एच 220 प्लस छोटा आर 8 का स्क्वायर इंटू 60 पाई 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 64 इंटू 60। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? पाई इंटू 31,680 प्लस इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। कितना आया हम लोग का टोटल? 0 8 और 4 12 6 8 14 3 1 4 5 15, यहाँ पे 15 होगा 4 3 इंटू पाई। यहाँ पे पाई का वैल्यू हम पाई ही अभी रहने दिए हैं। अब यहाँ से हम पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हम लोग का आता है? यहाँ पे 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग का इतना इसका आयतन आता है। किसका आयतन आता है? स्तंभ का आयतन आता है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा? स्तंभ का द्रव्यमान स्तंभ का द्रव्यमान इतना इंटू 8, चूंकि यहाँ पे दे दिया गया है 8, तो हम लोग का रिजल्ट आता है 892.26 किलोग्राम। ये हम लोग का आंसर आ गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे फिगर है और यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ पे आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
देखिए फिगर यहाँ पे, ये बेलन है, ठीक है। बेलन में ये बीच में से जो नीचे वाला पार्ट है, बीच से जो नीचे वाला पार्ट है ये अर्धगोला है, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो शंकु है। ये दोनों इसी में ऐड है, यानी बेलन के अंदर ही ऐड है ये दोनों फिगर। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श कर सके, यानी बेलन का जो ये तली है इसको ये स्पर्श कर रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, जहां शंकु का ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिया गया, तो जहां देखिए बेलन का हर एक पार्ट से लिया जाएगा तो यहाँ पे त्रिज्या सेम ही होगी, यानी बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोला की त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर ही आएगा, यानी सेम ही आएगा। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हम लोग को ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई तथा ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर। इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, चलिए पहले हम लोग निकालते हैं शंकु प्लस शंकु, ये जो शंकु है ये शंकु और अर्धगोला का आयतन पहले हम लोग निकालते हैं। चूंकि इसमें पानी से भरा हुआ है तो ये इसका आयतन निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इतना दूर पानी नहीं, इसका आयतन कितना है, उतना दूर पानी नहीं होगा। शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन, क्या होगा फॉर्मूला, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। हम यहाँ पे आर सेम ले रहे हैं क्योंकि आर तीनों का आर जो है ये सेम ही है। यहाँ पे शंकु का ऊंचाई स्मॉल एच लिए थे तो यहाँ पे स्मॉल एच लिए हैं। यहाँ से हम पाई को 1/3 यानी पाई/3 को हम कॉमन करते हैं, या फिर 3 को पाई/3 को कॉमन करते हैं तो बचा हम लोग के पास आर स्क्वायर एच प्लस आर क्यू 1/3 पाई। आर का वैल्यू यानी शंकु में त्रिज्या जो है 60 है, यहाँ से हम आर को भी कॉमन कर सकते थे। चलिए अभी यहाँ पे रहने देते हैं, 60 गुना ऊंचाई स्मॉल एच 120 है, आर क्यूब 60 इंटू 60 इंटू 60 पाई/3 यानी आया हम लोग के पास 4 3 2 और 6 का क्यूब। दो 16,000 ऐड करेंगे हम लोग इसको तो ये आएगा 1 2 एंड 3 2 8 3 1 4 और 4 2 6 कटा यहाँ से 3 1 6 1 2 3 यानी हम लोग के पास आया 21 6 0 0 0
पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग का शंकु और अर्धगोला का आयतन आ गया। अब हम लोग निकालते हैं बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पे बेलन में कैपिटल एच लिए थे तो यहाँ पे हम कैपिटल एच ले लिए। पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर 60 है, 60 गुना 60 और एच 180 है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है? पाई इतना हम लोग का ये सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन में बेलन में शेष पानी का आयतन। बेलन में शेष पानी का आयतन। तो हम क्या करेंगे, बेलन में ही नहीं ये सब इंक्लूड है तो बेलन के आयतन में से ये सब के आयतन को हम लोग घटा देते हैं तो कितना आता है? तो इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ पे पाई का वैल्यू चेंज कर देंगे। पाई का वैल्यू 3.14 बोल रहा है रखने के लिए, नहीं इसमें 22/7 बोल रहा है रखने के लिए। तब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग का आएगा ये कट जाएगा 7 से, नहीं कटेगा 7 से। इसको हम लोग यहाँ पे आया हम लोग के पास अपॉन 7। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं, इतना भाग देने से अच्छा है। चार 3 2 1 2 3 पाई। पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखेंगे तो ये हम लोग का रिजल्ट आएगा 1.131 मीटर में चेंज करेंगे। क्योंकि वहाँ पे हम इसलिए कर दिए हैं कि हम यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रखते फिर इसको डिवाइड करते तो ये सेंटीमीटर में ही आता और सेंटीमीटर को फिर हम मीटर में चेंज करते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली कर दिए हैं मीटर क्यूब। चूंकि मीटर में ये बोल रहा है आंसर लाने के लिए तो हम मीटर में ला दिए 1.131 मीटर क्यों। ये हम लोग का आंसर आ गया। वो रफ को हम मिटा देते हैं पहले।
देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फिगर है और यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ पे 1.131 मीटर क्यूब आंसर आ गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यानी एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, बेलन के आकार का एक गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पे दे दिया गया है, और व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 होगी। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 रखना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया गया है गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसको लंबाई बोले या ऊंचाई बोले, तथा व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। गोलाकार भाग का व्यास, गोला का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या होगा 8.5/2, यानी आएगा 17/4 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकालते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो इसमें गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो आप लोग फॉर्मूला वाले क्लास में जाइए और बताइए कि गोला का आयतन और बेलन का आयतन क्या होता है। 4/3 पाई r²h, इसको हम लोग कैपिटल, इसको हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल r और इसको कैपिटल R मान लेते हैं। बेलन का आयतन पाई r²h 4/3 पाई r³, यहाँ पे q होता है फॉर्मूला में। यहाँ से अब पाई कॉमन हो जाएगा, 4/3 r का वैल्यू गोला में r कितना है 17/3 4 गुना 17/4 गुना 17/4 प्लस यहाँ से बेलन का त्रिज्या या फिर गर्दन का त्रिज्या, यहाँ पे लिख देते हैं बेलनाकार, गर्दन की त्रिज्या कितना होगा 1 गुना ऊंचाई 8 है, 4 से 4 कैंसल, बाकी तो नहीं कटने वाला है। अब 17 का क्यूब कितना होता है,
यहाँ पे हम लोग 17 का क्यूब करते हैं 17 का क्यूब करते हैं तो आता है हम लोग के पास 4 9 1 3 बटा 4 चौका 16 16 दिया 48 प्लस 8। फिर यहाँ पे पाई इंटू इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आएगा हम लोग के पास 4 9 1 3 प्लस 384 48 में 8 से मल्टीप्लाई तो 384 अपन 48। इसको हम लोग ऐड करते हैं तो आएगा 52 97 अपन 48 इंटू पाई। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोल रहा है 3.14 रखने के लिए, तो रखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, इसको इसमें भाग देते हैं तो ये आता है इंटू 3.14 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हम लोग के पास रिजल्ट 346.51। तो बर्तन में भरे जा सकने वाली पानी का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये हम लोग का आंसर हुआ। अतः उस बच्चे का उत्तर गलत था। यहाँ पे लिखा आएगा अतः उस बच्चे का उत्तर गलत था। सही आंसर ये होगा। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो था उसका फिगर एंड यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज अब हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें है तेरह दशमलव तीन, फिर है इसमें 13.4, उसके बाद कंप्लीट होगा हम लोग का 13 एक्सरसाइज। कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम आप लोग के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। और आप लोग अच्छा से पढ़िए। हम भी जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब डेली क्लास आप लोग को मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। फिलहाल मिलेगा आप लोग को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्लास 10th में और मैथ का। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी और संस्कृत।